मेंटोर ए के सिंह। और आज फिर हम अपने जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कर रहे हैं। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में दिसंबर 2024 के आपके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, यानी कि दिसंबर 2024 का पार्ट 1 देख रहे हैं। और पार्ट 1 में हम कहीं ना कहीं आपका पहला क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि मूल अधिकार जो है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कब आपके निलंबन या सस्पेंडेड करे जा सकते हैं, किन शर्तों पर करे जा सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और मूल अधिकार, जब निलंबन की बात आती है तो कौन से अधिकार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कभी भी निलंबन नहीं हो सकते, ये दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने के लिए मिलेंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जिनके नंबर कम आपको समस्या देखने के लिए मिलती है, तो वो सब स्टूडेंट एक बार आंसर राइटिंग वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। जो नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसको देखने से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, वो आप पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब चलते हैं, यानी कि हम अपने निलंबन वाले, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करें, यानी कि मूल अधिकारों निलंबन की बात लेके चले, तो निलंबन में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है निलंबन की जो प्रक्रिया। पहली बात, इससे भी छोड़ो, हम पहले कहेंगे मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार क्या है आपको मैंने, तो क्या कहीं ना कहीं सबसे पहली बात आती है 1 से आपका 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से आपको 51 और 51A, ये कहीं ना कहीं आपको याद कर लेने हैं सारे। पहले में क्या है, भारत के बारे में, भारत के नाम और इसके बारे में बताया गया है। फिर आपका नागरिकता है, फिर आपका कहीं ना कहीं मौलिक फंडामेंटल राइट्स है, फिर आपके डीपीएसपी है, और फिर आपके कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपके कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो मौलिक फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स यानी कि भारतीय मूल अधिकारों को निलंबन करने का, या फिर कहीं ना कहीं जो एक तरह से ख़त्म करने की बात कहता है, तो ऐसा कहीं भी कहीं ना कहीं ये कहा नहीं गया कि हम उसे हटा सकते हैं, उसे उसके मनमानी ढंग से कि उसे निलंबन कर सकते हैं। मनमानी ढंग से, याद रखना, मनमानी ढंग से कभी भी हम निलंबन नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों को। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हमारे संविधान का एक तरह से वह अंग है जिसमें कहीं ना कहीं जनता को और कहीं ना कहीं अधिकारों को बताया गया है। ठीक है, अब तो अच्छा, ये प्रश्न उठेगा तो निलंबन कब कर सकते हैं? निलंबन हम कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी कि आपातकाल के दौरान कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के रूप में आप इसको निलंबन कर सकते हैं। अब निलंबन की शर्त क्या है? सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार। 352 क्या कहता है? मूल अधिकार को केवल तभी निलंबन किया जा सकता है जब कहीं ना कहीं आपका भाई बाहरी आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया और बाहरी आक्रमण हो गया। 300 क्या है, 352 के तहत आपका क्या हो गया? निलंबन हो गया। राष्ट्र में कहीं ना कहीं आपातकालीन की स्थिति हो गई, नेशनल क्या है, इमरजेंसी लागू हो गई, तो क्या हो गया? आपके जो यानी कि मूल अधिकार हैं वो आपके निलंबन हो जाएंगे। अब मूल अधिकारों में जब हम कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे तो मूल अधिकारों में कौन से निलंबन नहीं हो सकते, ये पता होना चाहिए आपको। या आपको पहले आपका क्या है, निलंबन की शर्तें सुन लो। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन आती है आपकी अनुच्छेद 19 का निलंबन होना, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जब आपकी 358 की बात आती है, तो 358 में कहीं ना कहीं आपका बाहरी युद्ध और बाहरी आक्रमण के पर लगाए गए शर्तों के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबन हो जाता है। स्वतः निलंबन होने का मतलब क्या है
बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, इसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है, एक तरह से बंद कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं क्या करा जाता है, ये जो कानून है इसमें क्या है 19 जो है, अच्छा इसमें एक अपवाद भी है कि कहीं ना कहीं जब आपका सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण 19 निलंबन नहीं होगा, तो आपका ये कब आया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। फिर आता है आपका 3 यानी कि थर्ड पॉइंट आपका बनता है, थर्ड पॉइंट आपका बनता है किसका, थर्ड पॉइंट बनता है आपका 359 का। 359 में क्या आ जाता है, मूल अधिकारों को निलंबन करने के लिए केवल आपातकालीन घोषणा ही काफ़ी नहीं होती। जब 359 आती है, 359 में कहते हैं जी राष्ट्रपति जी जो हैं उनके विशेष आदेश चाहिए। किसकी बात करता है, विशेष आदेश के अनुसार तब होते हैं निलंबन। क्या होता है, यानी राष्ट्रपति के आदेश पर, संसद की मंजूरी पर, दोनों चीज़ों को याद कर लो। राष्ट्रपति जी के आदेश पर राष्ट्रपति को एक आदेश जारी करना होगा और उसमें विशिष्ट अधिकारों के लिए नागरिकों को कौन यानी कि अदालत नहीं जाना जा सकता, और कहीं ना कहीं उसमें कौन कौन से अधिकार की बात है सारे स्पष्ट यानी कि विशिष्ट अधिकारों के बारे में बताया गया। संसद की मंजूरी, संसद आदेश के संसद क्या है सामने रखा जाएगा और उसकी आवश्यकता को बताया जाएगा। अब जब चीज़ हम देखने के लिए मिलते हैं, आपातकालीन की बात करते हैं, तो आपातकालीन किन अधिकारों, किन मौलिक अधिकारों को निलंबन कभी भी नहीं कर सकती, तो ये आपको जरूर लिखना है, जिससे आपको बिल्कुल 4 में से 4 नंबर कहीं से भी काट ही ना सके। तो आपको सबसे पहले आपने फंडामेंटल राइट्स बता दिए, यानी कि मूल अधिकार बता दिए। मूल अधिकार के बाद आपने कहा निलंबन के कारण बता दिए। निलंबन के कारण के बाद निलंबन कौन से अनुच्छेद को कभी भी निलंबन नहीं करा जा सकता, तो वो है जी आपका अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 को कभी भी निलंबन नहीं करा जा सकता। अच्छा 20 और 21 है क्या, चलो एक मैं आपको बता देता हूँ। 20 यानी कि 20 और 21 में से एक मैं आपको बताता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, भाई आप क्या जीने का अधिकार, आपको कोई भी मार नहीं सकता। जीने का अधिकार यानी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार कहता है, 21 कहता है 20 कहता है, ये भी बताओ चलो आप, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होगा। तो यानी कि आपकी जो लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो ये जो अधिकार हैं आपके कोई सब, यानी कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ी सुरक्षा का कवच, चाहे युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह, कहीं ना कहीं 2 मूल अधिकार ऐसे हैं किन्हीं भी परिस्थिति में निलंबन नहीं करे जाएंगे। अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है कि मूल अधिकार कौन से हैं। 20 और 21 कभी भी निलंबन नहीं हो सकता। 19 क्या है, 19 में आपको बता दिया। 19 में आपको कहीं ना कहीं अगर युद्ध होगा या फिर इस तरह की चीज़ होगी तो आपका क्या होगा, शर्तें पर निलंबन की शर्तें थोड़ी अलग होंगी, ठीक है। और आपका 359 में क्या कहता है, 359 में आपका आदेश पास होंगे, संसद की मंजूरी होगी, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या हो गया, अब चार्ट के माध्यम से सुनो, यानी कि चार्ट में 19 अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्या कहता है, केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय सशस्त्र विद्रोह नहीं, क्या है, केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय सशस्त्र विद्रोह नहीं, ठीक है। अन्य अधिकार जो आपके आ जाते हैं, अन्य अधिकार राष्ट्रपति और विशिष्ट आदेश के द्वारा होते हैं, ठीक है। पॉइंट 2, पॉइंट 3 अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी भी आपका निलंबन नहीं हो सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए, तीनों चीज़ें याद कर लेना। ये डायग्राम आपको समझ गए तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। तो आपको ये तीसरा क्या क्वेश्चन भी आपका हो गया है। फिर आपका बचता है राइट टू एजुकेशन और मूल कर्तव्य। तो चलिए उसे भी देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका राइट टू एजुकेशन को देखते हैं। तो इस तरह से आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाए तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।